क्यूनोलोन्स, ठीक है। दीज आर द ग्रुप्स, ठीक है, ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नाल या बैक्टीरियल DNA सुपर कॉइलिंग नाल खेडदियां ने, मतलब डील इफेक्ट करदियां ने। तो बेसिकली हुंदा की है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग मतलब एवें सुपर कॉइलिंग होई जा रही है, नैगेटिव का मतलब हुंदा है उल्टी डायरैक्शन च हो रही है, देखो, ठीक है, मतलब लैफ्ट हैंड ट्विस्टिंग हो रही है तो उन्होंने नैगेटिव कहने हैं, राइट हैंड होंगी है तो उन्होंने पॉजिटिव कहने हैं। तो मेनली क्यूनोलोन्स की करते हैं अनवाइंडिंग ऑफ DNA कर देंगे ने। DNA गायरेज जो काम है, तो फ्लोरोक्यूनोलोन्स इस एंजाइम में ट्रैप कर लेंगे तो इतने DNA की नोट बनाती, तो इस तो अगे DNA सिंथेसिस नहीं होएगा, ठीक है। सैकेंड एंजाइम है टोपोआइसोमरेज, उन्हें इतने अलग करना होंगे खोल के, है ना, तो इन्हें आप अनलिंकिंग कर दें, इनू खोलन देंगे नहीं, तो सैपरेशन फेलियर हो जाता है, अगे डिवीजन नहीं होगी, ठीक है। दो एक्शंस ने। तो क्यूनोलोन्स दे आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव। सब तो पहला जोड़ा नालीडिक्सिक एसिड वॉज इट्स अपना फर्स्ट मैंबर, UTI तो GI इन्फेक्शन च अपन यूज़ करते हैं। इन एसिडिक यूरिन ये बनाते नीडल शेप क्रिस्टल्स, रिमेंबर नीडल शेप क्रिस्टल्स, ठीक है। उस तो बाद इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। उन्हें स्ट्रक्चर देखो, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ थर्ड, ठीक है। थर्ड पोजीशन पर अपने को COOH आ, तो फोर्थ डबल बॉन्ड O है, तो ये दोनों चाहिए अपन फॉर एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। सल्फोनामाइड से अपन की चाहिए सीगा N4, राइट। तो अगर सेम ग्रुप में एक जगह पर फ्लोरीन आ जाए तो उन्होंने कहते हैं फ्लोरोक्यूनोलोन्स के नाल ग्राम नेगेटिव है ना, तो एक्टिविटी बढ़ जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव माइक्रोप्लाज्मा क्लामाइडिया फिर सब दे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का जनरल याद कर लो, आगे आगे डिटेल्स पढ़ांगे। 1 2 3 4 जनरेशंस। एग्जाम्पल नाली एनरोलीवोमॉक्सी, नाली एनरोलीवोमॉक्सी, नाली एनरोलीवोमॉक्सी। सो दे आर द रैपिडली एक्टिंग ड्रग्स, 15 में काम कर देंगे, ब्रॉड स्पैक्ट्रम बैक्टीरियसिडल, ठीक है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वांगू ये भी कंसनट्रेशन डिपेंडेंट है, तो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है, ठीक है। टेंस इज़ वेरी हाई, स्पैक्ट्रम इज़ एक्सपेंडेड, एक होंगे ब्रॉड स्पैक्ट्रम, एक होंगे एक्सपेंडेड, ठीक है। तो एक्सपेंडेड स्पैक्ट्रम में याद रखना है। स्लो डेवलपमेंट रेजिस्टेंस इन्नी जल्दी नहीं आती बिकॉज न्यू ट्राइपोप्टर्स ने, ठीक है। तो बैक्टीरिया की DNA एप्लीकेशन ये करता है इफेक्ट। हम क्लासिफिकेशन फर्स्ट जनरेशन, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट की याद करना है नालीडिक्सिक एसिड, सैकेंड एनरोफ्लॉक्सासिन, अपने ना नाली एनरोलीवोमॉक्सो, तो नालीडिक्सिक एनरोफ्लॉक्सो सिप्राफ्लॉक्सो, थर्ड च लीवोफ्लॉक्सासिलिन, तो फोर्थ याद रखनी है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मेरा डन है। उस तो बाद विच वाली गल्लां किवें करने आ हो गया नाली सिप्रो एंड्रोलीवोफॉक्सो, नाली एंड्रोलीवोमॉक्सी, ठीक है। जोड़ा तो पहली दो जनरेशन ने ये DNA गायरेज से इफेक्ट करते हैं, उन्होंने रोकते हैं। थर्ड वाला टोपो रोकता है। फोर्थ तो स्ट्रोंगेस्ट है ना, न्यू एंड स्ट्रोंगेस्ट, तो दोनों टोपो एज वेल एज गायरेज दोनों ही इनहिबिट करते हैं, ठीक है। हूँ देखो ब्रॉड स्पैक्ट्रम क्लासिफिकेशन होगी ना, एनारोब्स भी आ गए, तो डुअल टारगेट दोनों उदा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एनारोब्स। सिंपली याद रखना है, पहले दो नेगेटिव ने तो DNA गायरेज, अगला ग्राम पॉजिटिव है, टोपोमरेज फोर्थ पॉजिटिव है, फोर्थ नंबर के क्लास च आया, तो उन्होंने लीवो का टारगेट मिल गया, ठीक है। एनरोब्स में दो बंदे मिल के मार रहे हैं तो उन्होंने मुक्ति दे रहे हैं, तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो आप जो याद करना है ये, ठीक है। एंड्रोफ्लॉक्सासिन इट इज़ अ ट्रेड नेम है बेट्रिल, गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग है बिकॉज सब तो पहले ने मेटाबोलाइज होना है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। एंड पैट्स के जो भी इन्फेक्शन होंगी आप इन दवांगे। दैन मार्ब्रोफ्लॉक्सासिन ये बहुत वधिया ड्रग है, टिश्यूज़ के बहुत वधिया एक्सीलेंट पेनिट्रेशन है, बहुत लंबी हाफ लाइफ है ये। और बीफ्लॉक्सासिन ये स्किन वास्ते है, स्किन ते सॉफ्ट टिश्यूज़ की स्पैशलाइज्ड ड्रग जी है, क्यूनोलोन्स केड़ा वा और बीफ्लॉक्सासिन, ठीक है। एक डैनो आ फॉर BRD, तो एक प्रैडो है,
ਜਿਹੜੀ 4th जनरेशन नवी आई है ये ग्राम पॉजिटिव एनरोप सारे के खिलाफ काम करती है कहता पर ह्यूमन दे नहीं मेन आप एनरो तो मार्बरो याद रखा ठीक है। हुण नैक्सट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स के आप याद करा कि एम्फोटेरिक ड्रग है मोस्टली ये पर ओस यानी कि ओरल रूट नाल दी जाती है। IVIM सारे रूट दे सकते हैं ठीक है। पैरेंटल ऑल्सो अवेलेबल पैरेंटल कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होंगी है ओरल नाल थोड़ी चिलेशन हो जाती है। एब्जॉर्प्शन सारे नाल वधिया वा तो ये एक्यूमुलेट हो जाती है WBCs दे विच ठीक है क्योंकि WBCs के अंदर जाके एक्यूमुलेट होगी हम सोल्जर सैल्स में खराब कर देगी तो की होएगा ना पस भर जाएगी आर्थराइटिस ओस्टियोमाइलाइटिस वगैरह हो जाएगी। प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन इज़ अचीव्ड सेम फॉर ऑल द रूट्स सारे रूट्स भी सेम है ठीक है। 10 तो 90% मैंबर्स ली अवेलेबल फॉर मैंबर बिटवीन 10 to 90% मतलब 10 तो 90% हैगी है इन्नी ये रेशो है। तो मैटाबोलाइट्स दे बिकम एक्टिव आफ्टर फेज 1 जिवें एनरो इज कन्वर्टेड टू सिप्रो बाय डीएथाइलेशन। अगर प्रेजेंस ऑफ फूड है स्टमक दे विच तो ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है ठीक है। एसिडिक यूरिन क्रिस्टलाइजेशन कर देती है यूरिन नाल ही एलिमिनेशन होनी है ठीक है। डोज एडजस्टमेंट करनी पेगी खुद तो बिलियरी एक्सक्रीशन होंगी है सिप्रो की नाइट्रिक एसिड की तो दुध च भी आ जांदियां ने। तो देखो ये डॉग है डॉग्स के हाईली बायो अवेलेबिलिटी है ठीक है। ड्रग के दिते मार्बोफ्लॉक्सिसिन 80% तो बाद बायो अवेलेबिलिटी 1 to 3 घंटे का असर। हॉर्सेस 60% असर एंड्रोफ्लॉक्सिसिन का। ह्यूमनस आप सिप्रो देने तो कैट्स स्पीशीज स्पैसीफिक होंगी है ठीक है। तो लिवर ची मैटाबोलाइजेशन होगी ठीक है। एक्सक्रीशन इज थ्रू किडनीज एंड यूरिन ठीक है। यूरिन बाइल ते मिल्क के भी एक्सक्रीशन हो जाती है। नाउ व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर आप एक लाइन मैकेनिज्म याद करना हो एक लाइन सो इट इज़ इनहिबिट द रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल DNA by interfering with the action of topomerase 2 that is DNA gyrase for the negative supercoiling and topomerase 4 for the separation failure of the total chromosomes ठीक है। सुपरकॉइलिंग नेगेटिव सुपरकॉइलिंग लेफ्ट साइड में होंगी है ठीक है। आई दिखा दो सेम डायरेक्शन हो रही है मतलब ओवर बाइंडिंग हो रही है पॉजिटिव अगर नेगेटिव हो रही है तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन होएगी नॉर्मल नालों तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की होंगे सब तो पहले DNA कट लिया जाता है फिर उन्होंने रीसील किया जाता है उल्टी डायरेक्शन घूमने वास्ते ठीक है। बैक्टीरियल DNA गायरेज की करता है फ्लोरोक्विनोलोन्स लिए ससैप्टेबल है। तो अगर आप 0.1 तो 1 माइक्रोग्राम देते ना तो भी ये DNA एक्टिविटी रुक जाती है। तो ही लिखा है देखो क्विनोलोन्स निकला या DNA गायरेज ने इनहिबिट करता उस तो बाद हुणे होर तरह का DNA बनना लग चुका तो दूजा इत्थे इफेक्ट आ गया ब्रेक डाउन हो गया। क्लीनिकली देखिए टिश्यू पेनिट्रेशन बहुत वधिया की मार्बरोफ्लॉक्सासिन पायोडर्मा तो ईयर इन्फेक्शनस वास्ते ठीक है। तो प्रोस्टाइटिस डॉग्स क्रॉस द डिफिकल्ट ब्लड प्रोस्टेट बैरियर भी क्रॉस कर देती है। फर्स्ट लाइन एक्सोटिक एनिमल्स दिंदे आ बर्ड्स ते रेप्टाइल्स विच टारगेट लार्ज एनिमल थैरेपी रेस्पिरेटरी डिजीज़ वास्ते ठीक है। कैटल ते स्वाइन दे विच आप दिंदे मेनली मैन हिमनिया ते पैस्चुरेला ली। टॉक्सिटी वार्निंग्स ग्रोइंग एनिमल दे विच कार्टिलेज डैमेज कर सकती है ध्यान नाल दिओ। एक्यूट रेटिनल डिजनरेशन कैट्स ब्लाइंडनेस हो जाती होंगी है तो ध्यान नाल दिओ ठीक है। तो रूमिनेंट्स के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है मेस्टाइटिस मेट्राइटिस पोलीबैसिडोसिस कंजक्टिवाइटिस ये सारी डिजीज़। डॉग्स प्रोस्टाइटिस रेस्पिरेटरी BRD तो पायोडर्मा कंजक्टिवाइटिस भी ठीक है। चिलेटर ऐप दसता आयन्स का चिलेशन करती है। टेट्रासाइक्लिन भी गा रही थी ठीक है। टेट्रासाइक्लिन भी BRD यूज़ कर रहे थे गल तो कॉम्बीनेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स विद एनसेड अगर नाल एनसेड देवांगे सीजर थ्रैशोल्ड घट जाएगा ठीक है। नाइट्रोफ्यूरेंस यदि UTI वाले यदि एफिशिएंसी घटा देंगे ने तो प्रोबेनिसिड यदि ट्यूबुलर सिक्रीशन ब्लॉक कर देती है तो ड्रग बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ब्लड च रहेगा एंड दैट्स गुड ठीक है। साइड इफेक्ट्स
ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਨਵਈ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਡਾਇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਿਲੂਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯੰਗ ਐਨੀਮਲਸ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਡਿਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਡੋ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਟੈਂਡਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਮਸਲ ਪੇਨ, ਪਿੰਸ ਐਂਡ ਨੀਡਲਸ, ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਨ ਜਵਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਗਰੋਥ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਕੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਟੀਨਲ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ਿਸ ਆਫ ਐਨਰੋਫਲੋਕਸਾਸਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰੋਕੁਇਨੋਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਰਗ ਆਫ ਚੋਇਸ ਫॉर ਟਾਈਫਾਈਡ। ठीक है। पर ये यंग वंस वास्ते टाइफाइड यंग वंस नहीं दे सकते, तो यंग वंस वास्ते आप देवांगे ड्रग ऑफ चॉइस सेफलोस्पोरिन, क्योंकि यंग एनीमल्स की कर देगा ये कन्वर्जन वॉमिटिंग डायरिया। ठीक है। हमने दसिया कि ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ किवें हुंदी है। कहता है ट्रांसपोर्ट होंगे जो अपना ABCG2 ਇਹਦਾ डिफेक्ट होया होएगा। ठीक है। लाइट इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रैस आया तो अख का रेटिनल की पैथोलॉजी बदल गई। तो एंड्रोफ्लॉक्सिन अगर 5 मिलीग्राम पर kg पर डे देने थ्रैशोल्ड इस डोज से रेटिनल ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ हो जाती है। द मोस्ट सेफेस्ट ड्रग इज मार्बरो फ्लॉक्सासिन। ठीक है। आप पढ़ लिया। कार्टिलेज डैमेज इन डॉग्स एंड कैट्स बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम चिलेशन। गाबा रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। सीजर्स थ्रैशोल्ड बढ़ गया। प्रैगनेंसी ते GI कॉम्प्लीकेशन। रिस्क एम्ब्रियोनिक लॉस मैटरनल टॉक्सिसिटी हो जाती है, इसलिए आप इनू प्रैगनेंसी नहीं देना। फर्स्ट जनरेशन नैरिडेक्सिक एसिड यूरिनरी एंटीसेप्टिक है। ठीक है। तो कोलीबैसिलोसिस एंड काफ्स ट्रीट करता है, बस दूसरी जाती से यूरिनरी एंटीसेप्टिक एंड ट्रीट कोलीबैसिलोसिस इन द काफ्स। सैकेंड इज एंड्रोफ्लॉक्सासिन, इन्हों आप रेस्पिरेटरी डिजीज़ BRD यूज़ करते हैं। एनजूटिक निमोनिया एक्जोटिक एनिमल्स यूज़ करते हैं। ये टॉक्सिक ना की हो जाता कैट्स रेटिनल ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ। तो ये फेज 2 मैटाबोलाइजेशन जाती है। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्टिव मैटाबोलाइट बनाएगी। मार्बरोफ्लॉक्सासिन का की है एक्सीडेंट टिश्यू पेनिट्रेशन, स्किन मैमरी ग्लैंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन जिथे मर्जी दी चलो। फिर नॉरफ्लॉक्सासिन यूरिनरी जेनिटल तो GI इन्फेक्शन दिंने। एडवर्स इफेक्ट्स की ने दे टेंडन रप्चर हेपेटोटॉक्सिसिटी। ठीक है। होर क्या करना है? मॉक्सी इज़ फॉर मुक्ति फ्रॉम TB। ठीक है। सो खत्म।